फ्रेंड्स, काफ़ी सारे नए व्यूअर भाइस जो कि अभी स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रख रहे हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए और उसके पोर्टफोलियो में काफ़ी स्टॉक भी मैंने बाय करवाए। तो उन लोगों का ये प्रश्न था कि हमें थोड़ा बहुत रिटर्न मिल रहा है तो इसको बेचकर जल्दी से निकल जाने का मन हो रहा है। तो स्पेशली यहाँ पर मैं उन्हीं 3-4 लोगों के लिए पोर्टफोलियो रिव्यू का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेने से कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। क्योंकि आप 2, 4, 5, 10% प्रॉफिट से निकल जाओगे तो आपको स्टॉक मार्केट की जो बड़ी रैली है उसका कभी भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर टोटल 3 पोर्टफोलियो अलग अलग है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें से 2 छोटे पोर्टफोलियो है और एक बड़ा पोर्टफोलियो है थोड़ा साइज का। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और स्टॉक में कैसे रिटर्न देखने को मिलते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल सबसे पहले तो ये मेरा पोर्टफोलियो है, पर्सनली 88,000 के आसपास का पोर्टफोलियो आप देख सकते हो फ्रेंड्स। आइनॉक्स लेजर जहाँ पर मेरे को भी 15% के आसपास का लॉस हो रहा है, और ये शेयर अभी हमने थोड़े दिन पहले 15-20 दिन पहले बाय किया था, मगर उसके बाद क्या हुआ, मूवी बॉयकॉट की वजह से हमको पीवीआर और आइनॉक्स दोनों ही शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। और हमारे लगभग जो भी व्यूअर बाय है जिसके भी पास पीवीआर का शेयर नहीं था उन सभी को हमने आइनॉक्स बाय करवाए थे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, कल्याण ज्वेलर्स है जहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, ये से 150 थे, मैंने 50 थोड़े दिन पहले बेच दिए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसको हमने सबसे ज़्यादा वेटेज सभी के पोर्टफोलियो में देने को बोला है, मेरे पास तो अभी फिलहाल 380 ही शेयर है। बाकी जो हमारे व्यूअर भाई है उसमें से ज़्यादातर लोगों के पास 1-1 हज़ार शेयर है, जबकि वो सारे लोग 10-10 हज़ार रुपये ही एक स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करते हैं। मगर उन सभी को भी मैंने 50-50 हज़ार के आसपास के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर बाय करवाए, क्योंकि फ्रेंड्स ये अगले आने वाले कई सालों तक हाई ग्रोथ दिखाने की क्षमता रखती है और वैल्यूएशन दूसरे प्राइवेट बैंकों से बहुत ही ज़्यादा चीप थे। इसी वजह से हमने इस शेयर को बाय किया है। और इसके अलावा बोरोसिल, बोरोसिल की कैपेसिटी यहाँ से इसी साल 3 गुना होने वाली है और अगले आने वाले 2 साल तक और भी बढ़ती जाएगी। और आप सभी को पता है रिन्यूएबल एनर्जी का ही भविष्य अगले आने वाले दिनों में ब्राइट है। तो इसी वजह से हमने भी इस शेयर को बाय करके रखा है। और पतंजलि फूड जिसको अभी 4-5-6 महीने पहले हमने हमारे पोर्टफोलियो में ऐड किया, यहाँ पर आपको पतंजलि फूड की तो एवरेज 1150 के आसपास दिखाई दे रही होगी, मगर इस शेयर को मैंने काफ़ी बार सेल करके वापस बाय किया है। इसी वजह से यहाँ पर ऑलरेडी आपको प्राइस 1150 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, मगर ये प्राइस मेरे बहुत ही नीचे का प्राइस पर इस शेयर को बाय किया। तो ओवरऑल फिलहाल मेरा पोर्टफोलियो भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। और ये हमारे साथ एक और नए भाई जुड़े हैं जिसका लगभग 1.25 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है। आप देख सकते हो उसको भी अभी बाजार अच्छा होने की वजह से 14% के आसपास के रिटर्न देखने को मिल रहे। तो आप देखो उसके पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस का शेयर है जहां पर उसको 18% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। दूसरा बोरोसिल जो कि मेरे भी पास है, उसके भी पास है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी उस बाइक को हमने बाय करवाया था। इसके अलावा इन्फोबिस टेक्नोलॉजी, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्टॉक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर तो इस बाइक को इन्फोबिस टेक्नोलॉजी में आपको लॉस दिख रहा होगा, मगर हमारे काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर भाई हैं जिसके पास 300 क्वांटिटी में, यानी कि 1-1 लाख रुपए का इस शेयर में 400 रुपये के आसपास के प्राइस पर इन्वेस्टमेंट है। और बाद में ये शेयर 800 रुपये के भी ऊपर चला गया था। और इस शेयर को हमने इस वजह से बाय किया है क्योंकि इस कंपनी का खुद का ऐसा टारगेट है कि 2-3 साल में हमारा बिजनेस हम 2 गुना करते जाए, और ऐसा सिलसिला कई सालों तक चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसको हाई स्पीड ग्रोथ वाली कंपनी कहते हैं और दूसरी आईटी कंपनियों के सामने इसके वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे। तो इस वजह से हमने इन्फोबिस टेक्नोलॉजी का शेयर बाय किया। और यहाँ पर देख सकते हो मेरी तरह इस बाइक को भी आइनॉक्स लेजर में लॉस हो रहा है। इसके अलावा और भी स्टॉक है, आप देख सकते हो मेट्रो ब्रांड जिसको अभी हमने रिजल्ट के बाद सभी को बाय करवाया था, और उससे भी पहले हमने इस शेयर को 600 के नीचे के प्राइस पर काफ़ी लोगों को बाय करवाया था। तो सभी को फिलहाल यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। इसके अलावा पतंजलि है, तंडला जिसका मैंने वीडियो में बोला था कि 600
610 के आसपास के प्राइस पर हमारे व्यूअर भाइयों ने बाय किया। तो आप देख सकते हो 610 के आसपास के प्राइस पर ही तांडला प्लेटफॉर्म के शेयर को बाय किया। इसके अलावा वीबीएल को तो हमने बहुत ही नीचे के प्राइस पर लिया था, मगर उसको बेच कर वापस रिजल्ट के बाद बाय करना पड़ा, क्योंकि रिजल्ट ही इतना अच्छा आया था। और इस बार हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया। पहले तो हमने खाली सिर्फ रिजल्ट के ऊपर इसमें दाव लग गया था, तो वहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ था, और वापस यहाँ पर रिजल्ट के बाद लॉन्ग टर्म के लिए सभी को बाय करवाया, और अभी उसमें भी हमको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। और वीबीएल में फ्रेंड्स खास बात यह है कि ये सर अभी बार बार अपने ऑल टाइम हाई बना रहा है, जबकि निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई को बनाने में कामयाब नहीं रही। इससे ही पता चलता है कि इस स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का पोर्टफोलियो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, उसके पास रोलेक्स रिंग है। और यही पोर्टफोलियो एक्चुअल में मैं जो नए बिगिनर्स है उसको दिखाना चाहता था कि स्टॉक मार्केट में अगर हम शेयर को होल्ड करते हैं तो कैसे रिटर्न देखने को मिलते हैं। आप देखो ये रोलेक्स रिंग आईपीओ प्राइस पर पड़ा था, और अभी ये तो 10 दिन पहले का पोर्टफोलियो का पिक्चर है, आज ये सिर्फ 2000 हो गया था, यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर हमको पैसे बनते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा रेस्टोरेंट ब्रांड इंडिया, यहाँ पर इस शेयर में थोड़ा इस भाई को लॉस हो रहा है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स लाइफ इंश्योरेंस, जो कि अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले आईपीओ आया था, और वहाँ पर सभी को लॉस का सामना करना पड़ा था। और इस भाई के पास आप देखो फ्रेंड्स इन्फोबिस टेक्नोलॉजी 413 के प्राइस पर पड़ा हुआ है, अभी ये 650 के आसपास ट्रेड करे, और 800 रुपये को भी ये क्रॉस कर चुका है। तो आप देख सकते हो किस तरीके के रिटर्न अगर हम शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल 235 की एवरेज है बोरोसिल रिन्यूएबल्स की, और अभी 570 पर ये शेयर चल रहा है। इस भाई के पास और भी बोरोसिल रिन्यूएबल्स के स्टॉक है, आप अभी आपको आगे आने वाले पिक्स में देखने को मिलेंगे। तो ये 235 वाला शेयर अभी 570 हो गया, यह भी शेयर 800 हो गया था, तब भी इस शेयर को होल्ड किया। यानी कि जब तक अच्छा हमको प्रॉफिट ना मिले, यानी कि हमें जो सोच कर लिया है कि इस कंपनी का बिजनेस यहाँ तक बढ़ने वाला है तो उस शेयर का प्राइस यहाँ तक होगा, तब तक स्टॉक को होल्ड ही करे रखना चाहिए, चाहे कितना भी प्रॉफिट हमको देखने को मिले। आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर अदानी विल्मर 230 रुपये, यानी कि यह भी शेयर आईपीओ प्राइस से पड़ा हुआ, तो उसमें तो सभी को बहुत ही बड़े रिटर्न देखने को मिले। और फिलहाल अभी ये स्टॉक मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहे हैं, मगर फिर भी इस भाई ने इस शेयर को होल्ड करके रखा है। और ये कोरोना के टाइम पर बैंक ऑफ बड़ौदा लिया था, ये भी आप स्टॉक देख सकते हो फ्रेंड्स 250% का रिटर्न है, तब भी ये स्टॉक होल्ड है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मैंने आपको बोला था कि 1000 क्वांटिटी में बाय करवाया था, तो आप देख सकते हो 850 क्वांटिटी यहाँ पर है। इसके अलावा एसबीआई कार्ड जो कि निचले प्राइस से बाय किया हुआ है 1400 रुपये के टारगेट के लिए, आप देख सकते हो 50 क्वांटिटी 634 की पड़ी है। इसके अलावा स्टोक्राफ्ट फ्रेंड, इस शेयर को आप देखो 523 में लिया था, बीच में ये शेयर 1150 रुपये के आसपास के अपने ऑल टाइम हाई बना कर आया था, और बाद में अभी जो इन्फ्लेशन बढ़ गया उसकी वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, तो ये शेयर वापस नीचे आ गया, मगर इसमें भी 2 गुना के आसपास के प्राइस इस भाई ने देख लिए। और इसके अलावा मदरसन सुमी वायरिंग, वहाँ पर तो दूसरे ही कंपनी के एक शेयर यहाँ पर सभी को मिला था, तो इस वजह से वहाँ पर कोई एवरेज प्राइस नहीं दिखा रहा। इसके अलावा इंडिया मार्ट, ये शेयर ऊपर के प्राइस पर लिया था 6700 के आसपास, बाद में ये शेयर आप सभी को पता है 9000 को भी क्रॉस कर गया था, मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो बेचने वाले नहीं है। फिलहाल अभी लॉस है, मगर अगले आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द यहाँ पर भी हमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो क्लीन साइंस फ्रेंड्स, ये भी शेयर 2500 रुपये के आसपास जाकर आया है, 900 रुपये वाला शेयर। तो आप देख सकते हो अच्छी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना कितना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। और इसमें से काफ़ी स्टॉक तो इस भाई ने बेच भी दिए, और अभी ये जो फ्री वाले स्टॉक है वही है। और इस एक स्टॉक यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप में अभी प्रॉफिट नहीं दिखा, क्योंकि इस शेयर पर हमने ऐसा सोच कर दाव लग गया था कि 10,000 इसमें डाल देते वैल्यूएशन सस्ता होने की वजह से, और दूसरा अपने सेक्टर में दिग्गज कंपनी होने की वजह से, क्योंकि एप्पल इंडिया, ब्राइटकॉम ग्रुप ये सभी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस करते, तो एप्पल के मुकाबले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल वैल्यूएशन थे। हालांकि ये कंपनी उतने क्लीन नहीं मानी जाती एप्पल इंडिया की तरह, इसी वजह से हमने यहाँ पर छोटा सा अमाउंट लगाकर
एक दाव खिलाता था कि लग जाए तो अच्छा वरना पड़ा रहेगा। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, आगे मैंने कुछ क्वांटिटी दिखाई थी, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 288 की बाइंग प्राइस है, 46 शेयर है, अभी भी होल्ड है। और इस शेयर को मेरे अनुमान से 2-3 महीने में यहाँ से भी 50% चल जाने की उम्मीद है, तो इसी वजह से हमने इस शेयर को होल्ड किया है। बारबेक्यू नेशन फ्रेंड्स, ये शेयर आप देख सकते हो 650 में लिया था, बाद में ये शेयर 1900 के आसपास तक गया था और अभी भी होल्ड है, क्योंकि ये जो बारबेक्यू नेशन है वो अगले आने वाले कई सालों तक अच्छी ग्रोथ दिखाएगी, ऐसा मानकर हमने इस शेयर को, जब ये कंपनी लॉस कर रही थी तब लिया था, और बाद में थोड़ा बहुत ये कंपनी प्रॉफिट भी दिखाने लगी, मगर उम्मीद के मुताबिक इसमें प्रॉफिट नहीं आया, तो वापस ये शेयर 1900-1800 से थोड़ा नीचे आ गया। इसके अलावा अदानी विल्मर भी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल काफ़ी सारे स्टॉक है जो आप देख सकते हो 2 गुना से भी ज़्यादा हो गए, तो अच्छी कंपनी को कभी बेचना नहीं है। आपको 10-15% का प्रॉफिट मिले, 5% का प्रॉफिट मिले, ऐसा प्रॉफिट लेकर अगर आप निकल जाओगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमाने में कामयाब नहीं रहोगे। इसके अलावा आप देखो फ्रेंड्स, पतंजलि फूड किस प्राइस पर है, 948 के प्राइस पर 5 क्वांटिटी है। मेरे ख्याल से इस भाई के पास 50 के आसपास पतंजलि फूड की क्वांटिटी है, वो दूसरे पोर्टफोलियो में पड़ी, और अभी आज इसका प्राइस 1370 रुपये के आसपास था। तो आप सोच सकते हो फ्रेंड्स, कितने कम टाइम में कितना बड़ा रिटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से मैं बार बार ऐसा बोलता हूँ कि जब तक बिजनेस बढ़ रहा है तब तक स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए। आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर रतन इंडिया एंटरप्राइज का शेयर 11 रुपये के आसपास लिया था और अभी 5 गुना वहाँ से हो चुका है, और इस स्टॉक को हमने बहुत ही भारी क्वांटिटी में बाय करके 55-60 रुपये के आसपास के लेवल पर एक बार सेल कर दिया। इसके अलावा SBI कार्ड का भी आगे हमने देखा, और ये दूसरे और भी स्टॉक है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म में अगर आप मुनाफा लेकर निकल जाओगे तो कभी भी स्टॉक मार्केट में बड़ा मुनाफा नहीं कमाओ पाओगे। मेरा कहने का मतलब यही है, जब तक कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है तब तक कंपनी के शेयर को होल्ड ही करके रखना चाहिए, तो ही आप अच्छे रिटर्न कमा पाओगे।